हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जिला नीम का थाना। इस सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त पंकज कुमार एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज के हम सीरीज में जिला नीम का थाना के बारे में बात करेंगे और ये जिला नीम का थाना, इसके बारे में हम भौगोलिक और इसके ऐतिहासिक विषयों की हम चर्चा करेंगे। नीम का थाना जिले का निर्माण अभी हुआ है। ये नीम का थाना जिला प्राय पहले सीकर का जो पार्ट हुआ करता था, वर्तमान में श्री माधोपुर, खंडेला, उदयपुरवाटी, बाबाई, पाटन व कांवट क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। अगर इसके दक्षिणी भाग में बात करें तो जयपुर उत्तर, ऊपर बात करें तो झुंझुनू, अगर हम इसके साइड में बात करें तो सीकर और एक तरफ जो है वो कोटपुतली स्थित रहेगा। और जो राज्य इसके सीमा को छुएगा वो हरियाणा। नीम का थाना और नीम का थाना के तहसीलों के बारे में इसमें कुछ बदलाव जो है वो हो सकता है आगे जाकर के। नीम का थाना जिला, जिसे नीम का थाना भी हम लिख सकते हैं, और इसका जो उपनाम है वो एनकेटी के रूप में हमें मिलता है। भारत के राजस्थान राज्य में आता है और जिसे 17 मार्च 2023 को श्री अशोक गहलोत ने जो है जिला बनाया। नीम का थाना सीकर जिले में विधानसभा क्षेत्र था पहले। और नीम का थाना का जो भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो नीम का थाना उत्तरी अक्षांश 27.738 और पूर्वी देशांतर 75.783 पर स्थित है। नीम का थाना जिला, जिसका नक्शा जो है प्राय आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। नीम का थाना एक दृष्टि में नीम का थाना नगर, जिसका निर्देशांक 27.738 नॉर्थ और 75.783 ईस्ट में है। इसका पिन कोड 332713 है। इसका दूरभाष कोड 01574। दोस्तों, इसके वाहन पंजीकरण संख्या जो पहले सीकर में था तो RJ23 था, अब RJ23B कर दिया गया है। इसके अगर जनसांख्यिकी की मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार नीम का थाना की कुल जनसंख्या जो है वो प्राय 4,10,327 थी और पुरुष हिस्सा इसमें लगभग 53% व महिलाएं जो हैं वो 47%। नीम का थाना की साक्षरता दर जो है वो 67% है, जो राष्ट्रीय औसत 59.5% से कुछ अधिक है, जिसमें पुरुष साक्षरता 77% व महिला साक्षरता 56% है। नीम का थाना में कुल जनसंख्या 16% लोग 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और नीम का थाना नगर की जनसंख्या 32,580 है। मैं नीम का थाना नगर की बात कर रहा हूं। और आसपास के कुल क्षेत्रों की बात करें पूरे नीम का थाना को मिला करके तो वो 4,10,327। नीम का थाना देश भारत, राज्य राजस्थान, जिला सीकर पहले पूर्व में था, अब खुद जिला बन चुका है। शासन विधायक सुरेश मोदी और समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 480 मीटर है। इसकी जनसंख्या 2011 में कुल केवल नीम का थाना में लगभग 36,231 थी। आधिकारिक भाषा हिंदी बोली जाती है। इसका मानक समय जो है वो हम समय मंडल के अनुसार ही ज्ञात करते हैं, जो कि भारत का 82.1/2 डिग्री है। पिन इसका 332713 और दूरभाष कोड 01574 है और वाहन पंजीकरण जो है वो RJ23B रहेगा। नीम का थाना के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो पहले छावनी का मूल नाम सवाई रामगढ़ था और सवाई रामगढ़
जयपुर राज्य में नागा छावनी की 2 जमातें पूर्व में स्थापित थी। 15 अक्टूबर 1949 ईस्वी 17वीं शताब्दी में स्थापित सीकर जिले में भूतपूर्व जयपुर राज्य का नीमका थाना क्षेत्र में जो है क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। यानी कि ये पहले जो हिस्सा था वो जयपुर राज्य का था। जयपुर जब रियासत थी, मैं उस इतिहास के दौर की बात कर रहा हूं, और उस समय 17वीं शताब्दी में जो है इसका स्थापना की गई थी। नीमका थाना मध्यकाल में निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य स्थान रहा है, और निम्बार्क जो संप्रदाय है वो नीम का स्थल यानी कि थान, रहने का स्थान से नीम का थाना शब्द बना है। वर्तमान में भी नागा स्वामी की छोटी व बड़ी जमात नामक छावनी क्षेत्र में मोहल्ले हैं, और स्वतंत्रता से पूर्व नीमका थाना तोरावाटी, निजामती तथा भूतपूर्व जयपुर राज्य की सवाई रामगढ़ तहसील का जो मुख्यालय था। पहले की स्लाइड में मैंने बात की थी कि यह जयपुर राज्य का हिस्सा था, और स्वतंत्रता से पूर्व तोरावाटी क्षेत्र, जो कि यहां पर बह रही कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र भी तोरावाटी कहलाता है। नीमका थाना तहसील का मुख्यालय छावनी के नाम से जाना जाता है, और छावनी की स्थापना इंडियन सरकार के द्वारा 1834 में शेखावटी ब्रिगेड के गठन के पश्चात की गई थी। पहले छावनी का मूल नाम सवाई रामगढ़ था, और सवाई रामगढ़ में जयपुर राज्य भी नागा छावनी की 2 जमातें पूर्व में स्थापित थी। 15 अक्टूबर 1949 ईस्वी 17वीं शताब्दी में स्थापित सीकर जिले में भूतपूर्व जयपुर राज्य का नीमका थाना क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। अगर इसमें मैं रेलवे लाइन की मैं बात करूं, परिवहन की बात करूं, तो यहाँ पश्चिमी रेलवे फुलेरा रेवाड़ी कॉर्ड लाइन का निर्माण जो है 1899 ईस्वी में किया गया था। 1 अप्रैल 1950 ईस्वी तक BB&CI रेलवे जो रेवाड़ी फुलेरा कॉर्ड लाइन है वो नीमका थाना उपखंड में कार्यरत थी, और 1951 से उत्तर पश्चिमी भारत रेलवे में जो है इसको क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं उत्तरी पश्चिमी भारत रेलवे का जो मुख्यालय है वो कौन है, वो जयपुर के अंदर है। देखिएगा, नीमका थाना नगर पालिका की जो स्थापना है वो 1945 में भूतपूर्व जयपुर सरकार के द्वारा की गई, और प्रारंभ में अध्यक्ष और सदस्य सरकार द्वारा जो है वो क्या होते थे, मनोनीत होते थे। 1951 में नीमका थाना के नागरिकों को व्यस्त मताधिकार दिया गया, और 1959 ईस्वी के अंदर पंचायत समिति नीमका थाना का गठन हुआ। इसी वर्ष ग्राम पंचायतों का चुनाव संपन्न हुआ। 1982 में नीमका थाना के प्रथम विधायक जो बने वो कपिल देव मोदी निर्वाचित हुए थे। सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय की स्थापना जुलाई 1966 ईस्वी में हुई, और महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो डॉक्टर KM गुप्ता जो है वो क्या किए गए थे, नियुक्त किए गए। तोरावाटी क्षेत्र का नाम तंवर तोमर राजपूतों के अधिपत्य के कारण तोरावाटी पड़ा। तोरावाटी क्षेत्र में सीकर जिले की नीमका थाना तहसील तथा जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील क्षेत्र को सम्मानित किया गया। 975 ईस्वी में हमीर देव तोमर द्वारा पाटन की जो है वो स्थापना की गई, और तोरावाटी की प्रथम राजधानी वर्तमान में बेवा पाटन के नाम से जानी जाती है, और मध्यकाल से लेकर के 1947 तक राजधानी जो रही वो पाटन राजधानी रही। थंबनेल में जो आप जो किला देख रहे हैं वो पाटन का ही किला है। राजस्थान राज्य पुरातत्व संग्रहालय विभाग के भूतपूर्व निदेशक श्री RC अग्रवाल व विजय कुमार के नेतृत्व में 1978 से 1988 के मध्य में उत्खनन हुआ, जिसमें सोहनपुर डोकन में चित्रित चित्र शैलाश्रय गणेश्वर संस्कृति से संबंधित होने के प्रमाण मिले। उग्रावाली ढाणी गुहाला से लगभग 230 कम मार्च चट्टानों पर अवशेष मिले, जो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व माने जाते हैं। यानी कि नीमका थाना काफी प्राचीन क्षेत्र है। नीमका थाना तहसील से 11 किलोमीटर दूर गणेश्वर में ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष उत्खनन में मिले हैं, और नीमका थाना के निकट में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर ताम्र युगीन सभ्यता के जो है अवशेष मिले हैं। कांतली नदी के आसपास यानी कि नीमका थाना क्षेत्र, ये पूरा एरिया जो है ये कांतली नदी वाला, इसे दोस्तों हम ताम्र युगीन सभ्यता का जन्म कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर हरिपुरा, नरसिंहपुर, प्रीतमपुरी से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। सुनारी झुंझुनू से भी उत्खनन में लाल रंग के मृद पात्र जो है वो मिले हैं।
लाल रंग की मृद पारतों के साथ साथ भौतिक प्रतीक चिन्ह जो है वो भी मिले हैं। बालेश्वर मंदिर से 10वीं शताब्दी का जो है वो अभिलेख भी यहां पर मिला है। दोस्तों 24 अक्टूबर 1995 को नीमका थाना में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था और जिसके अध्ययन हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने यहाँ दोस्तों एक शोध केंद्र भी जो है क्या किया था, स्थापित। यानी कि यहाँ पर दिन के समय यहाँ पर तारे दिखाई दिए थे। पूरे नीमका थाना क्षेत्र के अंदर प्राय एक अंधेरा सा जो है वो स्थापित हो गया था। ये पूरा जो सूर्य ग्रहण हुआ था तो यहाँ पर विश्व के वैज्ञानिकों ने एक शोध केंद्र भी बनाया। सन 1900 अगर बात करें 1776 में तो मावंडा और मंडोली जो क्षेत्र है वहां पर जयपुर व भरतपुर रियासतों के मध्य में एक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भरतपुर के शासक जो है उसको पराजित होना पड़ा और माकड़ी फाटक से 2 किलोमीटर दूर युद्ध के स्थान पर रणभूमि में युद्ध वीरों पर जो है वो छत्रियां भी बनाई गई है। छत्रियां युद्ध वीरों के वहां पर साहसिक कर्तव्य के द्वारा जब वो रणभूमि में अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं तब उनकी छत्रियां बनाई जाती है, जो आज भी इस घटना का साक्ष्य बनी हुई है। 1790 ईस्वी में मराठा सरदारों के द्वारा जयपुर मारवाड़ राजपूत शासकों के मध्य भी पाटन में युद्ध लड़ा गया था। यहां पर राजकीय संस्कृत विद्यालय नीमका थाना की स्थापना 1948 में हुई। राजकीय कपिल चिकित्सालय नीमका थाना की स्थापना 28 जून 1968 में की गई। स्थानीय मान्यता है कि जहीर खां को जिस चौकी पर इंचार्ज बनाया गया था उसे वर्तमान में जीर की चौकी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व नीमका थाना में जल घड़ी का भी प्रचलन था। ये प्राय इसके ऐतिहासिक जो है प्रमाण होने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ की नदियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू में अंतर्निहित हो जाती है। कांतली नदी खंडेला के निकट प्रीतमपुरी झील का निर्माण करती है और इसका बहाव क्षेत्र जो है वो तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी झुंझुनू जिले के मंडेला नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है और कांतली नदी के किनारे नीमका थाना के पास में गणेश्वर सभ्यता की खोज, जिसकी खोज जो है रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, वह झुंझुनू में सुनहरी सभ्यता का विकास हुआ था। इस बात से हम समझते हैं कि कांतली नदी जो है उसके किनारे 2 सभ्यता हमें मिली, एक गणेश्वर सभ्यता और एक जो है सुनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता प्राय नीमका थाना में और सुनारी सभ्यता झुंझुनू में पड़ती है। दोस्तों कांतली नदी की लंबाई जो है वो लगभग 100 किलोमीटर है, जो अंतः प्रवाह की पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी माना जाता है। यहाँ पर साती और सोठा नामक नदियां भी नीमका थाना की पूर्वी पहाड़ियों से शुरू होती है और वो कोटपुतली की तरफ पश्चिम की तरफ बहती हैं। नीमका थाना गणेश्वर धाम वहां पर जो बना हुआ है वो लगभग 453 वर्ष पुराने श्री धाम दाऊजी धाम मंदिर शेखावाटी का प्रयागराज भी कहा जाता है। तो शेखावाटी का प्रयागराज जो है वो गणेश्वर धाम के अंदर बना श्री दाऊजी धाम का मंदिर है और टोडा में मनसा माता का जो मंदिर है वो भी स्थित है। नीमका थाना गणेश्वर धाम 453 वर्ष पुराने श्री दाऊजी धाम मंदिर, जिसे शेखावाटी का प्रयागराज भी कहा जाता है, टोडा में मनसा मंदिर के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगर बात करें आगे हम तो नीमका थाना की कुछ विशेष बातें यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। राजस्थान के नए जिलों की सीरीज आगे निरंतर यूं ही बढ़ती रहेगी। मैं आपका यहाँ पर होस्ट एंड दोस्त पंकज कुमार आपसे लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद।